हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं धीरज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल डेली न्यूज में। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद 24 अप्रैल को पहली बार कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी का यह दौरा 24 अप्रैल को होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कौल ने यह जानकारी दी। कौल ने यह भी बताया कि दौरे के दौरान कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधियों से भी पीएम मोदी को मिलाने की कोशिश हो रही है, ताकि वो खुद पीएम से मिलकर अपनी समस्याएं साझा कर सके। इससे पहले मंगलवार को बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को आतंक की राजधानी से पर्यटन की राजधानी बना दिया है। चुग ने कहा कि पीएम मोदी की वजह से घाटी में होने वाली आतंकी घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सोच साफ है कि जो आम लोगों के खिलाफ हथियार उठाएगा वो अपनी कब्र खुद खोदेगा। मीडिया से बात करते हुए चुग ने कहा कि बीजेपी घाटी से आतंकवाद को खत्म करने और वहां सम्मान विकास के अवसर पैदा करने को लेकर प्रतिबद्ध है। कश्मीर में शांति स्थापित करना हमारा सपना है और हम इस दिशा में निरंतर कोशिश करते रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें, जेपीएससी से 2300 से ज्यादा पदों पर भर्तियां जल्द, आयोग को भेजी अधियाचना। झारखंड सरकार के 6 विभागों में 2300 पदों पर जल्द भर्ती होगी। यह नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के माध्यम से होगी। नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने आयोग को अधियाचना भेज दी है। ये भर्तियां 32 अलग अलग पदों पर होंगी। यह बहाली स्वास्थ्य विभाग, कार्मिक विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन और पथ निर्माण विभाग में होगी। कार्मिक विभाग की ओर से भेजी गई अब तक की याचना में सबसे अधिक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित नियुक्तियां हैं। चिकित्सा पदाधिकारी के 232, आयुर्वेदिक चिकित्सा के 207, होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी के 137, नर्सिंग ट्यूटर एनएम प्रशिक्षण स्कूल के 116 पदों के अलावा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के 56 पदों पर नियुक्ति होगी। पथ निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के 637 पदों के अलावा इन्हीं पदों पर नगर विकास विभाग के 57 रिक्त पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। कार्मिक विभाग के अंतर्गत संयुक्त असैनिक सेवा के 252, प्रथम सीमित उप समाहर्ता के 50 पदों नियुक्ति के लिए भी याचना भेजी गई है। गृह कारा में सहायक निदेशक या वरीय वैज्ञानिक अधिकारी के 49 पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र के दौरान कहा था कि बहुत जल्द 20,000 पदों पर नियुक्तियां होंगी। दूसरी ओर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भी अधियाचना भेजने की प्रक्रिया जारी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का आपको अपडेट मिलता रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें, प्रार्थना की लाइनें में खड़े स्कूली बच्चे अचानक बेहोश होकर गिरने लगे। मचा हड़कंप, जाने क्या थी वजह। झारखंड में भीषण गर्मी कहर बरपाने लगी है। मंगलवार को गढ़वा में कई बच्चे अत्यधिक गर्मी की वजह से बीमार और बेहोश हो गए। भीषण गर्मी व लू की चपेट में आने से केतार प्रखंड अंतर्गत विभिन्न स्कूलों के दर्जन भर से अधिक बच्चे बेहोश हो गए, जिससे स्कूलों में अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि इन दिनों जिला भीषण लू की चपेट में है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक लगातार बना हुआ है। सरकार के निर्देशानुसार सभी सरकारी विद्यालय सुबह 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। गर्मी और लू के कारण शिक्षक और बच्चे परेशान हैं। मंगलवार सुबह प्रखंड के आधा दर्जन विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान कई बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े। कई छात्रों को उल्टी, सिर दर्द व तेज बुखार की शिकायत है। यह देखते हुए शिक्षकों के द्वारा उन्हें उनके घर पहुंचाया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। रांची में आदिवासी छात्राओं के लिए बनेंगे छात्रावास, रसोइया और चौकीदार की होगी नियुक्ति। झारखंड के सभी छात्रावास में अब रसोइया और चौकीदार की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही आदिवासी बच्चियों के लिए छात्रावास बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि उन्हें शहर आकर पढ़ाई करने में असुविधा न हो। साथ ही झारखंड के सभी शरणा स्थलों और कल्याण विभाग की ओर से संचालित छात्रावास का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राकृतिक पर्व सरहुल के मौके पर इसकी घोषणा की। इससे पहले हेमंत सोरेन रांची के सिरमटोली स्थित केंद्रीय शरणास्थल में आयोजित कार्यक्रम और आदिवासी बालक बालिका छात्रावास में आयोजित सरहुल पर्व महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कहा, वैश्विक महामारी कोरोना के बाद एक बार फिर हम सब जुटे हैं। अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने में सुखद अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि हम जहां भी हैं वहां सभी के साथ मिलकर अपनी परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें,
जनवरी में थे 33,000 एक्टिव मरीज, अप्रैल में घटकर हुए 33। खत्म की और कोरोना। झारखंड में कोरोना लगभग समाप्ति पर है। इस वर्ष 15 जनवरी को राज्य में 33,189 एक्टिव मरीज मिले थे। 3 अप्रैल को घटकर 33 रह गए। राज्य में अब रोज मिलने वाली मरीजों की संख्या अब 5 से कम रह गई है। राज्य में कोरोना का पहला मरीज 31 मार्च 2020 को हिंदपीढ़ी में एक विदेशी महिला मिली थी। रांची के बाद राज्य भर में संक्रमण बढ़ता चला गया। कोविड टेस्ट, क्वारंटाइन, आइसोलेशन सेंटर और कोविड सेंटर से लोग परिचित होने लगे। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग लोगों की जुबान पर चढ़ गए। दिसंबर आते आते पहली लहर समाप्त हो गई, लेकिन नए वर्ष 2021 के आगमन के साथ ही दूसरी लहर आ गई। कोरोना फिर से पैर पसारने लगा। देखते ही देखते कोहराम मच गया। अस्पतालों में बेड की किल्लत, बेड पर ऑक्सीजन का अभाव, दवा की कालाबाजारी तक होने लगी। सरकार ने जैसे तैसे उससे भी निपटाया। फिर टीकाकरण की चुनौती सामने आई, लेकिन एक एक कर हर चुनौतियों को निपटते हुए तीसरी लहर से भी पार पा लिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें, नियोजन व स्थानीय नीति को लेकर चिलचिलाती धूप में निकाली जन आक्रोश रैली। 1932 खतियान के आधार पर नियोजन व स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी मूलवासी संगठन के बैनर तले रानी ज्योतिमयी स्टेडियम से मंगलवार को जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में आदिवासी छात्र छात्राओं के अलावा काफी संख्या में स्थानीय लोग शामिल थे। चिलचिलाती धूप में आदिवासी हॉस्टल के छात्राएं छाता लेकर रैली में शामिल हुए। रैली स्टेडियम से निकलकर अम्बेडकर चौक, फिर वहां से लौटकर लड्डू बाबू आम बागान गोकुलपुर पहुंचा। इस बीच हटपाड़ा के समीप बोरियो विधायक लोबिन हेब्रम भी रैली में शामिल हुए। रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने 1932 खतियान के आधार पर नियोजन एवं स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। छात्र छात्राओं ने राज्य सरकार को खतियान आधारित नीति लागू करने की मांग की। साथ ही कहा कि जब तक यह लागू नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, अंशुमान कुमार बने रांची के नए सिटी एसपी। झारखंड में 9 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। झारखंड के 9 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। इसके तहत रांची सिटी एसपी सौरभ सिमडेगा के नए एसपी बने हैं। इसके अलावा झारखंड सशस्त्र पुलिस 6 के कमांडेंट अंशुमान कुमार रांची के नए सिटी एसपी बने हैं। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसा ही झारखंड की खबरों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि झारखंड की डेली खबरें आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।